सो हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग यूट्यूब। कैसे हो मेरे भाई लोग? आशा करता हूँ कि सब एकदम बिंदास हो अपनी अपनी ज़िंदगी में। आज है सैटरडे का मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग। बज रहा है 7:20। भैया बहुत गर्मी है, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है इस साल कलकत्ता में। सब हदें पार कर गया है यार। दिस इज़ द वेरी रीज़न। देखा आप लोगों ने, अभी आदमी इतना ज़्यादा केयरलेस रहेगा। एक छोटी सी चीज़ है यार, लाइट को फॉलो करो, सिग्नल का लाइट को। अब ये भी अगर किसी से नहीं हो पाएगा तो डिफ़िकल्ट है भैया। जब तक हाथ में थ्रॉटल नहीं आता ना, ऐसा लगता है मेरा दिन ही पूरा नहीं हुआ। I don't know whether you all will be able to relate to that or not. बचपन से ही बाइक का शौक़ है। अभी बहुत सारा बाइक चेंज भी कर चुका हूँ मैं। आप लोगों को गिनवाऊँगा नहीं तो आप लोग सोचोगे कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग विथ यू ऑल कि मेरा एक्सपीरियंस कितने साल का है। तो भैया पकड़ लीजिए, हम बाइक चला रहे हैं 2000 क्या, हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं फ्रॉम द ईयर 1999। हाँ, 1999 से हम इस लाइन पे है भैया। तो तभी पापा का स्कूटर हुआ करता था घर पे, और ज़्यादा कुछ बाइक तो तभी उतना होता नहीं था। इट वाज जस्ट बिगिनिंग ऑफ द 2001-2002-ish के ये सब पल्सर वल्सर ये सब निकलना शुरू हुआ, धीरे धीरे बढ़ गया। अभी तो भैया भर भर के है। अभी चूज़ करना डिफ़िकल्ट हो गया है कि कौन सा कंपनी का कौन सा मॉडल ले। तो नॉनदलेस तभी उतना कन्फ्यूजन नहीं था, आदमी को जो चाहिए था यानी सिंपल चीज़ें। तो 1999 में आई स्टार्टेड राइडिंग माई फादर्स LML वेस्पा। ऑफ कोर्स उन्होंने ही मुझे सिखाया, यानी एक दिन सामने बिठा के स्कूटर का जैसे बच्चा लोग बैठता है तो बता दिया कि क्या क्या करना है, यानी हाउ टू ऑपरेट द स्टफ्स एंड ऑल। उसके बाद धीरे धीरे वो पीछे बैठते थे, यानी वो राइडिंग सीट पे बैठते थे और मैं सामने में खड़ा होके चलाता था। थोड़ा थोड़ा करके सीख गया। उसका बाद एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरा हाइट बहुत जल्दी बढ़ गया था। तो तभी से स्टोरी शुरू हो गया था गाइज। फिर 2006 में आई गॉट माई फर्स्ट मोटरसाइकिल। ओके, सो अभी मैं वो सब गिनवाऊँगा नहीं आपको, लेकिन बहुत सारा बाइक्स आया गया। एंड इस बीच मेरा जो लाइकिंग है मोटरसाइकिल को लेकर के वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक टाइम आया था जब मैं ये सब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। बट दैट्स गुड, यू नो, दिस इज़ समथिंग। ये एक ऐसा एडिक्शन है जो कि ठीक है, ये हानिकारक नहीं है। आदमी को अभी का दिन में क्या क्या चीज़ का नशा हो जाता है, बाप रे बाप, भयंकर, एक से बढ़कर एक। तो भैया उससे तो ये वाला नशा लाख गुना अच्छा है, मोटरसाइकिल का नशा। यानी मेरा स्टोरी थोड़ा अलग है दोस्तों। आई एम फॉन्ड नॉट ओनली ऑफ राइडिंग अ मोटरसाइकिल बट एट द सेम टाइम इन सब चीज़ों को मेंटेन करना, ठीक से रखना, इन सब का देखभाल करना बहुत पसंद है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। आई टेक इट एज अ हॉबी, और हॉबी परसू करते करते ये चीज़ मेरा एडिक्शन हो चुका है। तो खैर छोड़िए वो सब बात, तो होता रहेगा दोस्तों। अभी और एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना है। अभी पिछला दिन मैंने अपने वो दूसरा वाला चैनल में भी व्लॉग बनाया ये टॉपिक पे। तो मैंने इसका जो क्लच लीवर है ना, इसको अपग्रेड किया है। ये मोटरसाइकिल का क्लच लीवर जो है अपग्रेड किया है, माने
2023 का जो वर्जन निकला है हाइनस का, तो उसमें जो क्लच लीवर है पूरा कंप्लीट किट वो अलग है, वो लोगों ने थोड़ा बेटर क्वालिटी कर दिया है। ये CBR 250R का जो पार्ट रहता था, इफ़ यू आर अ CBR 250R ओनर और एक्स ओनर देन यू विल अंडरस्टैंड, ये जो पार्ट है, ये जो पूरा लीवर योक असेंबली जो पूरा है, ये पूरा CBR का अभी आना शुरू हो गया। तो ये मैंने अपग्रेड करके वो वाला लगा दिया और ये बहुत ही बेटर क्वालिटी का है व्हेन कंपेयर टू द हाइनस, आई मीन फर्स्ट जनरेशन हाइनस। और इसमें एक एडेड एडवांटेज ये है कि इसमें आपको ये क्लच का एडजस्टर जो कि हाइनस पे यहाँ पे है नहीं, वो आ जाता है। यानी अभी अगर आप ख़रीदने जाओगे तो आपको वो एडजस्टर समेत मिलेगा ये वाला वर्जन से, 2023 वर्जन से, तो वो एक अच्छा बात है। तो बेसिकली उसी का वजह से मैंने लिया, क्योंकि एज आई सेड आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई मोटरसाइकिल्स वेल बीइंग। और मुझे चलते चलते बीच जर्नी में मुझे कभी कभार क्लच का फ्री प्ले एडजस्ट करना पड़ जाता है। अब ये मत पूछिए कि क्यों पड़ता है, ये गलत टॉपिक होगा, मैं कभी और समझा दूंगा आप लोगों को, लेकिन पड़ता है। तो तभी तो ये बाइक में तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि हर वक्त तो हम लोग 12 नंबर पाना लेके घूमता नहीं है। तो आई मीन जिससे क्लच एडजस्ट होता है नीचे में, मेन एडजस्टर जो जगह है। अरे भैया ये सब रास्ता है, बनाता क्यों नहीं है यार, इतना बड़ा गद्दा हो गया है। एनीवे, तो from that point of view this is an added advantage, so thank you Honda for that, for giving it a thought। उन लोगों का R&D का टीम शायद सोचा होगा। वो पहले वाला जो लीवर है ना हाइनस का, उसमें और एक दिक्कत ये है कि ये वर्टिकल प्ले बहुत है जो इसमें नहीं है। वो लीवर एक्चुअली उसका जो कंप्लीट किट है लीवर का, वो वेल आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो होंडा शाइन से बोरो किया हुआ है, काफ़ी हद तक मिलता जुलता है होंडा शाइन के साथ। तो ऑफ कोर्स होंडा शाइन एक अलग बजट का मोटरसाइकिल है, तो उसी हिसाब से उसका लीवर वीवर सबका प्राइसिंग भी है। तो मेरे हिसाब से होंडा शुड हैव गिवन दिस पर्टिकुलर लीवर assembly from the very inception of this motorcycle, but they didn't. Later on maybe they have thought कि इसका क्वालिटी थोड़ा ये लग रहा है, तो उन लोग का R&D को टीम को थोड़ा सा ऐसा कुछ लगा होगा, तो उन लोगों ने अभी ये देना शुरू कर दिया। तो जैसे जिस दिन मुझे पहली बार मुझे ये नज़र में आया कि 2023 का मॉडल में ये दिया है, तो उसी दिन मैंने तैयार कर लिया था कि मुझे ये तो अपग्रेडेशन करवाना ही है भैया। और इसको करवाने के लिए आप डायरेक्टली कर नहीं पाओगे, इसका जो पार्ट है हर एक पार्ट अलग अलग आता है, ये एक असेंबली हिसाब से बिकता नहीं है, तो आपको जाके ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, या आप कंपनी में जाके सीधा बता दीजिए कि ये आपको चाहिए, तो अगर उन लोगों के पास हर एक पार्ट अवेलेबल होगा तो आपको करके दे देगा। कॉस्ट शुड बी समवेयर अराउंड 600 से ऊपर होना नहीं चाहिए। और एक चीज़, इसके साथ आपको क्लच केबल भी चेंज करना पड़ेगा, जो कि इसका अलग है। तो हैंड्स फोर्थ आपको जब भी क्लच केबल चाहिए होगा तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपका 2023 वाला क्लच का सिस्टम लगा हुआ है। तो ये ठहरा बात, ये अपग्रेडेशन मॉडिफिकेशन कुछ भी आप बोल लो, मॉडिफिकेशन तो नहीं होगी, OEM पार्ट है, अपग्रेडेशन आप बोल सकते हो, जो कि है। मुझे थोड़ा बहुत इच्छा है कि इसको थोड़ा पेंटिंग वेंटिंग कराया जाए, लेकिन उसका एक दिक्कत है इंडिया में कि RTO का कुछ झोल झाल है। यानी RTO में कुछ करना पड़ता है, इंटीमेशन देना पड़ता है, उन लोगों का अप्रूवल लेना पड़ता है कि आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ माई मोटरसाइकिल। तो उसमें एक छोटा सा फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी छोटा हो सकता है, लेकिन आप लोगों को मालूम ही है कि हम लोग का भारत में कोई भी चीज़ उतना जल्दी से होता नहीं है, और फ्री में तो बिल्कुल नहीं होता है भैया। आप समझ गए होंगे। तो देखते हैं उसमें कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम आएगा, क्योंकि दैट इज़ इम्पोर्टेंट। उतना टाइम नहीं है भैया कि RTO का ऑफिस में जाके बार बार घूमता रहूं। तो अगर कोई मुझे मिलता है जो कि ये काम कर देगा मेरे लिए, यानी कोई ब्रोकर वगैरह, तो क्योंकि वो सेक्शन मुझे पहले क्लियर करना है भैया, मुझे इलीगल काम नहीं करना है, शौक की वजह से इलीगल काम नहीं करना है भैया। कि पेंट चेंज करवा दिया, उसके बाद रास्ता में चालान कट रहा है, चालान तो नहीं कटेगा, अगर पुलिस पकड़ेगा तो मेरा बाइक ही सीज़ हो जाएगा, और ये जायज़ है। आई सपोर्ट दिस पर्टिकुलर लॉ दैट हैज़ बिन मेड बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि अगर आपका बाइक ब्लू कलर का है जैसे कि मेरा,
और मेरा स्मार्ट कार्ड में भी लिखा होगा ब्लू, तो उसका बाद अगर मैं इसको लाल पेंट करवा लूँ, ठीक है, रेड पेंट करवा लूँ, तो ऑफ कोर्स अगर ये बाइक चोरी हो जाता है और या तो अगर इस बाइक से कोई क्राइम होता है तो गवर्नमेंट को लगेगा, वो अगर बैक ट्रैक करेगा तो उनको वो बाइक मिलेगा ही नहीं, क्योंकि दे विल बी सर्चिंग फॉर अ ब्लू मोटरसाइकिल एंड वेयरएज आई हैव पेंटेड इट रेड। तो ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है, जो कि बहुत सारा राइडर्स को मैं देखता हूँ कि मानता नहीं है। नॉनदलेस वो उनका खुद का डिसीजन है, लेकिन मेरा डिसीजन यही है कि मुझे ये लॉ ब्रेक नहीं करना है। तो पहले मैं वो संभाल लूँगा, वो वाला सेक्शन कि कैसे इसको किया जा सकता है, और ऑफ कोर्स जब मैं वो करूँगा तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगा, ताकि अगर आप लोगों को भी ये करवाना है तो आई वुड एडवाइज़ कि इसी रास्ते से जाना चाहिए कि पहले आरटीओ का जो भी झोल झाल है वो मिटा ले, उसके बाद आप बेझिझक पेंट चेंज करवाएं। You can definitely go for changing the paint of your motorcycle to any damn color, but after the approval from the RTO, and that's exactly what I'm going to do. तो अभी सोच चल रहा है कि क्या पेंट करवाऊँ इसको, दिमाग में तो रेड घूम रहा है, क्योंकि मुझे रेड कलर मोटरसाइकिल बहुत पसंद है, और ये जब मैं लेने गया था तभी भी एक रेड ऑप्शन था, लेकिन वो बहुत डार्क था, मरूनिश टाइप था। इफ़ यू रिमेंबर द फर्स्ट जेन बहुत कम बिका है वो वाला कलर, तो वो मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, एंड दिस कलर वाज द मोस्ट फ्लैशी वन। फ्लैशी होने की वजह से मैंने इसको नहीं लिया, मैंने इसको इसीलिए लिया क्योंकि बाकी सब और जो कलर था वो मुझे उतना पसंद नहीं आया, स्पेशली जो मैट कलर है। मैट मुझे बहुत पसंद आता है, लेकिन मैट का दिक्कत यह है कि हम लोग का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये क्लाइमेटिक कंडीशन में मैट मेंटेन करना भैया बहुत डिफ़िकल्ट है। वो आज नहीं तो कल ग्लॉसी हो जाएगा। मैट का जो चार्म है, जिस वजह से आप मैट ले रहे हो, वो नहीं रहता है। तो दैट्स व्हाई आई बंक्ड द मैट पेंट ऑप्शन ऑल्सो। तो ये एक लौता ऑप्शन था, तो तभी ले लिया। अभी इतना दिन चला लिया, कलर बहुत पसंद है, आज भी मुझे कलर बहुत पसंद है, लेकिन एक बोर्डम बोल के भी चीज़ होता है। इतना दिन से चला रहा हूँ और ये बाइक मुझे अभी और बहुत दिन रखना है, ऐसा मैंने सोच रखा है। तो अगर वैसा है तो मुझे अगर मैं पेंट करवा लेता हूँ तो भैया एक अलग अलग फील आएगा, डिफरेंट फील आएगा। तो उसी वजह से आई एम प्लानिंग, लेट्स सी, रेड अगर नहीं भी करवाऊँ तो शायद ब्लू का कोई और शेड करवा लूँ। तो हाँ जी, घर पहुँच जाएंगे अभी कुछ ही मिनटों में। I would take a leave now guys। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है। आने वाले कल में I would try and make it much more informative, entertainment based and quality of course मैं कोशिश में हूँ कि क्वालिटी कैसे इम्प्रूव किया जाए। शायद एक 360 में मंगवा लूँ सामने में लगाने के लिए, मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। आई लाइक द 360 कैमरा वाला फंडा मोर दैन द ड्रोन अच्छा है, ठीक है, लेकिन काफ़ी सारा जगह में रिस्ट्रिक्टेड है और प्रिवेसी ब्रीच होता है बहुत शहर के अंदर अगर आप ड्रोन चलाते हो। मुझे लगता है कि वो सही बात नहीं है। तो एनीवे, आई विल एंड दिस ब्लॉग ओवर हियर गाइस। सैटरडे है तो एंजॉय योरसेल्फ, हैप्पी वीकेंड एवरीवन। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए व्लॉग के साथ। ओके, टिल देन, चाओ।